दोस्तों, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड पॉलिसी, रंग भेद की नीति जो चल रही थी, जिसमें गोरे लोग वहाँ के अश्वेत लोगों को उनके पूरे हक नहीं देते थे, उसके खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया था। इसी वजह से नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। जब से उसको पता चला था कि उसके जैसे रंग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तब से उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और आखिरकार 1994 में साउथ अफ्रीका में होने वाले इलेक्शन में नेल्सन मंडेला खड़े हुए और जीतकर साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो आज हम उसका चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। यह लेसन को नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से लिया गया है, जिसमें उन्होंने अश्वेत लोगों पर होने वाले जुल्म और अपार्टाइड पॉलिसी को मिटाकर कैसे प्रेसिडेंट बने, वो सब बताया है। तो चलिए समझ लेते हैं इस लेसन को। 10th मई, dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह उज्जवल और स्पष्ट हुई। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले थोड़े कुछ दिनों से मैं विश्व के उन नेताओं और महानुभावों से घिरा हुआ था जो सब मेरी प्रेसिडेंट बनने की शपथ विधि से पहले आदर सत्कार करने के लिए आते थे। इनॉग्रेशन मतलब उस शपथ विधि का समारंभ। The inauguration would be the largest gathering ever of international readers on South African soil. ये इनॉग्रेशन में साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार विश्व के नेताओं की सबसे बड़ी सभा होगी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. यह अवसर प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाए गए सुंदर से बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ। एम्फीथिएटर मतलब बिना छत वाली रंगभूमि, जिसमें सिटिंग रोज राइजिंग स्टेप्स में होती है। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. सालों से यह गोरे लोगों की सीट थी, पर अभी यहाँ साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए अलग अलग रंग, अलग अलग देश के लोगों का जन समुदाय का नज़ारा मानो इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. उस खूबसूरत शरद ऋतु के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जनानी थी। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करवाई गई। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद थाबो एम्बेकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करवाई गई। When it was my turn, I pledged to obey
and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तब मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प किया. To the assembled guest and the watching world, I say, यहाँ इकट्ठे हुए मेहमानों और देखने वाली दुनिया को मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो लोग से बहिष्कृत थे, जिस बात को बहुत समय नहीं बीता, आज हमें अपनी ही धरती पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है. We have at last achieved our political emancipation. हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है. इमेंसिपेशन मतलब सभी बंधनों में से मुक्ति. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, जाति और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं. डेप्रिवेशन मतलब किसी भी चीज़ से वंचित रहने की स्थिति और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी. The sun shall never set on so glorious a human achievement. इतनी शानदार मानव सिद्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा. Let freedom reign. God bless Africa. आज़ादी को ऐसे ही राज करने दो. भगवान अफ्रीका का आशीर्वाद.
A few moments later, we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठाकर देखा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैन्यवाहकों की एक दर्शनीय श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। स्पेक्टेक्युलर एरे मतलब दर्शनीय श्रृंखला। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों उनकी छाती रिबन और पदकों से सजी हुई थी। उन्होंने मुझे सलाम किया और उनकी वफादारी का वचन दिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि इतने साल पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी होगी, बल्कि गिरफ्तार कर लिया होगा। अनमाइंडफुल मतलब बेखबर। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरोन मतलब वी शेप ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सोने के धुएं का निशान छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel I Africa and the blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. यह दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों को बजाकर प्रतीक रूप साबित हुआ, जिसमें गोरे लोग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका गा रहे थे और अश्वेत लोग डाई स्टेम गा रहे थे, जो गणतंत्र का पुराना गाना था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन कोई भी समूह उस गीत के बोल नहीं जानता था, जिसे वे एक बार तुच्छ जानते थे। वे जल्दी शब्दों को दिल से जान लेंगे। Despised मतलब तुच्छ जानना। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इनॉग्रेशन के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत हो गया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences
and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे अपने जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया और अपनी ही धरती के काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था की स्थापना की. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. उन्होंने जो संरचना बनाई वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में उस व्यवस्था को हमेशा के लिए उलट दिया गया और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ले ली गई जिसमें सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता दी गई, चाहे उनकी त्वचा, उनकी चमड़ी का रंग कुछ भी हो. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों से आया था, जिन लोगों के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैंने कई अन्य दिनों में किया है कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे. That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबी और नेक लाइन खत्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पा रहा था और वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है. wrought मतलब लाना. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी उस गहरी चोट से उबरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis,
the Yusuf Dadoos, the Bram Fischers, the Robert Sobukwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनअपेक्षित प्रभाव था, और वह यह था कि इसने हमारे समय के कई और ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस को जन्म दिया। ये सब ऐसे पुरुष थे जिनके असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयां घटने के लिए दमन की इतनी गहराई की जरूरत है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम उठाते हुए देखा है और एक विचार के लिए अपनी जान दे दी है, वैसा भी देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है कि पुरुष बिना टूटे हुए हमलों और यातना के लिए खड़े होते हैं, एक ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना को धता बताते हैं। रेसिलियंस मतलब लचीलापन। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि साहस भय का अभाव नहीं, बल्कि उस पर विजय है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर जीत प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में इसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है।
Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे हमारी सहनशीलता की अंतिम सीमा तक धकेल दिया गया था, मुझे एक गार्ड में मानवता की एक झलक दिखाई देती थी, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। पुश टू आवर लिमिट्स मतलब हमारी सहनशीलता की अंतिम सीमा तक धकेला जाता था। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. आदमी की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। एक दायित्व अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा दायित्व अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति होता है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में मेरे जैसे रंग के व्यक्ति ने इंसान के रूप में जीने का प्रयास किया तो उसे सजा मिली और अलग कर दिया गया। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया गया और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। गोपनीयता और विद्रोह का एक अजीबोगरीब अस्तित्व। इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son,
a brother, a father, and a husband. मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने से रोका गया। I was not born with hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. मैं मुक्त होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं हर तरह से स्वतंत्र, मुक्त पैदा हुआ था जिसे मैं जान सकता था। Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जाति के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मुझे मनुष्य या ईश्वर के बनाए गए नियमों से परेशान नहीं किया गया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की आज़ादी एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी थी, तो मुझे इसको पाने की भूख शुरू हो गई। इल्यूजन मतलब भ्रम। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणभंगुर स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगे वो पढूं और जहां मैंने चुना वहां जाऊं। ट्रांजिटरी मतलब क्षणभंगुर। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने और अपना परिवार होने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता को पाने के लिए तरस गया। एक वैध जीवन में बाधा नहीं बनने की स्वतंत्रता। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed.
but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे दिखते थे। curtailed मतलब कम की हुई। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तभी मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए और भी बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. मेरे लोगों की अपने जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता की यही इच्छा जिसने मेरे जीवन को जीवंत कर दिया, जिसने एक भयभीत युवक को एक साहसी में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया, जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को एक बिना घर का आदमी बना दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी को एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर किया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं अगले आदमी की तुलना में अधिक गुणी या आत्म बलिदान करने वाला नहीं हूँ, पर जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, तब मैं मुझे दी गई सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद भी नहीं ले सकता था। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of them, all of my people, were the chains on me. स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरी प्रजा में से किसी एक की जंजीरें उन सब की जंजीरें थी, और मेरी सारी प्रजा की जंजीरें मुझ पर बंधी हुई जंजीरें थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उसी तरह मुक्त किया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़ितों को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है, वह नफरत का कैदी है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। प्रिजुडिस मतलब पूर्वाग्रह। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ,
ठीक उसी तरह निश्चित रूप से जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं होता। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. उत्पीड़ित और उत्पीड़क यानी कि जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों की मानवता समान रूप से लुट जाती है। दोस्तों, तो यही थी हमारे लेसन की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।